बाबा की सबसे बड़ी गलती है इतनी अंधभक्ति ना फैलाएं। अगर तुम में शक्ति थी इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहीं भी किसी का भगवान का इतिहास उठा के देख लो कि जहाँ पे इतनी बड़ी कोई हानि हुई हो। ना तो बाबा के यहाँ से कुछ हुआ है और भाई बाबा जो है बिल्कुल ढोंगी पाखंडी और कुछ नहीं है। आज तक मुझे रिकॉर्ड में एक बात बता दूं, कोई भी बाबा ऐसा है जो टाई बेल्ट लगा करके आता हो। कल बाबा मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मैंने दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। जैसा कि बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब के अंदर, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उसके ऊपर ना चमके और लोग विश्वास ना कर सकें। इसलिए इस संसार के ईश्वर ने मतलब लोगों को अंधकार में डाला हुआ है। आज मनुष्य हर चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेगा, लेकिन जब बात आती है सत्य की तो सत्य को ठुकराया जाता है और सत्य पे विश्वास नहीं करते। और ऐसा ही एग्जाम्पल अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से हाथरस में जो कांड हुआ है वहाँ पे लगभग 121 लोगों ने अपनी जान की हानि उठाई है। और फिर भी लोग अंधकार से निकलना नहीं चाहते, अंधविश्वास से निकलना नहीं चाहते और सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। तो किस प्रकार से कांड होने के बाद में लोगों की बुद्धि वहाँ पर खुली है, कुछ लोगों ने अंधविश्वास को पहचाना है। आइए इस वीडियो को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों की बुद्धि को खोलेगा ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर चमक सके। क्या स्थिति, कितने बजे का समय था? ये था 11। कृष्णा यादव, मेरा गाँव यहाँ से 2.5 किलोमीटर रहा। ठीक है। मैं यहाँ पे जा रहा था सिकंदराव। जिस समय बाबा निकल के गए हैं तो बाबा का रूट उधर है। उस गाड़ी के भी पीछे पब्लिक भागी है, जो यहाँ पे पब्लिक थी वो पब्लिक भागी है। अच्छा। गाड़ी छू लें या कोई रज मिल जाए, जो भी है इनका, जो भी ये मानते हैं अंधभक्ति। तो यहाँ से पब्लिक जब भागी है ना तो यहाँ पे नीचे गिर गए हैं कुछ। यहाँ से कैसे भाग सकते? मतलब ये रोड बना हुआ है, मतलब नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह वैसी थी। अच्छा। बंद नहीं थी। अच्छा। यहाँ से जब निकले हैं ना तो गाड़ी यहाँ से निकला है। गाड़ी तो उधर से निकला है, उधर से गाड़ी आ रहा है तो उसे भी छूने के लिए पब्लिक इधर से भागी है। अच्छा। कुछ लोग यहाँ पे मरे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर रोड के उधर। और ये आपको चोट कैसे आई? चोट धक्का मुक्की हो रही थी ना, उसमें मैं गिर गया था। मैंने तो खुद भागा हूँ। यहाँ पे ये हाईवे पूरा जाम। बाबा की सबसे बड़ी गलती है इतनी अंधभक्ति ना फैलाएं। अगर तुम में शक्ति थी इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कहीं भी किसी का भगवान का इतिहास उठा के देख लो कि जहाँ पे इतनी बड़ी कोई हानि हुई हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये बाबा के बारे में क्या क्या कहानियां लोग, मैंने सुना है कि मरे लोगों को भी जिंदा कर देते हैं। कोई नहीं है, कौन बोल रहा है जिंदा? बोलते हैं कि बाबा ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। लोग भी तो ये भी बोलते हैं कि उन पे पारस पत्री है, उन्हें छू लेंगे तो सोना हो जाएगा। ये चीज़ गलत है ना। क्या क्या बातें उस बाबा के लिए फेमस है वो मुझे बताइए थोड़ा। फेमस क्या है यही बता रहे, रज पैरों की मिट्टी, रज मिल जाए रज लगा लेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं रज गाड़ी इधर से होके गई है, बिल्डोजर मंगाओ और सारी सड़क खोद ले जाओ अपने अपने घर पे। अगर पारस पत्री है उनके पास में तो ले जाओ, लगा लो इसे। ऐसे अंधविश्वास को क्या कहना चाहते हैं भैया? थोड़ा सा मैसेज, क्योंकि आपके मतलब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एक मैसेज भी लोगों को जाए कि आप लोग भक्ति करिए लेकिन अंधभक्ति मत करिए जिसमें आपके परिवार को कहीं ना कहीं पछताना पड़े बाद में। क्या कहेंगे? अंधभक्ति वो ना कर रहे, हम तुम लोग करवा रहे हैं। जिन्होंने जन्म दिया है, पहले माँ बाप की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद में किसी को पूछो, अगर प्रमाण है जिस चीज़ का उसको पूजो। जैसे कृष्ण जी हैं, भगवान राम जी हैं और भी हैं, उनका प्रमाण है तो उन्हें पूजो ना। जिनका प्रमाण ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है कुछ भी, तो उनको क्यों पूजा जाए? गलत है ना। अगर इनमें शक्ति थी, इनके 2-3 चेले थे, उनसे मेरी बहस हो गई थी कि बाबा में ये शक्ति है वो शक्ति है। तो मैंने बोला, मैंने सल्पास लेके चल रहा हूँ तो टैबलेट मैं जाऊँगा मंच पर पहुँचा देना। अगर टैबलेट खा के अगर जिंदा रहेंगे तो मैं भी भक्ति करूँगा। आपने बोला ऐसा? मैंने बोला उन भक्तों को, लेकिन भक्तों ने नहीं। अरे भगवान कृष्ण भी भगवान नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये अंधभक्त है ना। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सोनू ठाकुर है। ठीक है, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, मैं आज यही हाथरस से। घटनास्थल पे आप थे, यहाँ पर थे? कल आया था यहाँ पे। कल आए। हाँ। तो बाबा के बाबा आपके इलाके में भी फेमस है ये वाला बाबा ने तो सिर्फ एक, मैंने ये चीज़ नोटिस की है भाई, या तो फिर हम लोग चूतिया हैं या फिर बाबा होशियार हैं। बाबा की नज़र में सिर्फ एक बाबा ने पोल जो पकड़ रखी है वो हाथरस में पकड़ रखी है। बाबा सबसे पहले आए, बाबा कहीं ना जाएंगे, ये लौट फिर के हाथरस में। बाबा सबसे पहले आए हाथरस में हतीजा भगवंतपुर पे, बाबा फिर आए हाथरस में सासनी में, बाबा पहले एक बार यहाँ आए हाथरस में सिकंदराव में, बाबा फिर दोबारा आए हाथरस में सिकंदराव में, फिर दोबारा सिकंदराबाद। भाई बाबा 4 बार आ गए। और मेरे संग को एक जो व्यक्ति है बाबा की, मैंने ये भी हकीकत देखी है। आज आदमी की बॉडी लगवा के आया हूँ मैं अभी हाथरस में। ऐसा है, एक मेरा दोस्त है वो विकलांग है थोड़ा,
तो वो मतलब यहाँ पर बता रहे थे कि बाबा की जो मिट्टी लगवा देते हैं वो ठीक हो जाता है, पैर चलने लग जाता है। तो बाबा की जो मिट्टी लगवाने के लिए वो भाई सास नहीं गए थे, एक बार ये पहले आए थे वहाँ पर, सास नहीं गए थे, तो वहाँ गए थे, बाबा ने मिट्टी लगवा दी, अभी तक वो भाई का वो ठीक नहीं हुआ। भाई फिर नहीं माना, भाई जाटो समाज का भाई था, मैंने कहा चलो, मैंने बुराई इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ठाकुर हूँ, बोलेंगे तुम लोग बुराई करते हो हमारी जाति की, मैं नहीं भाई दिखाया। आपने आस्था का सम्मान किया? हाँ, मतलब मैं हाँ कर दी मैंने, चलो सही बात है तुम मानते हो। यहाँ आए भैया आए, वो यहाँ आए, उनका कोई नंबर पता नहीं क्या आया है। अब यहाँ पर कल की जो हादसा हुआ है उसमें हमारे उस भाई की मौत हो गई है, हम उसे लगवा करके आए हैं, ना तो बाबा के यहाँ से कुछ हुआ है। और भाई बाबा जो है बिल्कुल ढोंगी पाखंडी और कुछ नहीं है। आज तक मुझे रिकॉर्ड में एक बात बता दो, कोई भी बाबा ऐसा है जो टाई बेल्ट लगा करके आता हो? कल बाबा मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, मैंने देखा था। तो भाई सिर्फ हाँ नया लौड़ा लग रहा था, मेरे से ज़्यादा। मैं कलाकार हूँ, हरियाणा में सिंगर हूँ, सोनू ठाकुर मेरा नाम है, मैं हरियाणा में सिंगिंग करता हूँ सपना चौधरी अजय हुड्डा के साथ में। तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मैंने कहा बाबा तो बहन जो कर रहे कलाकार लगे, टाई वाई लगा करके बहुत एकदम सेट लग रहे थे। तो भाई हाँ, तो बाबा का मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। चलो मैं मानता हूँ आपकी पब्लिसिटी बहुत थी, आप काफ़ी मतलब मान के चलो पब्लिक है, तो आपको प्रशासन के बारे में बोलना चाहिए था कि इतना भाई प्रशासन लगता है मेरे में और इसे मेरे में लगा दो। पर लेकिन बाबा का कोई नहीं था। और बाबा एक और बात बोलते हैं कि मैं ये एक और बात बताऊंगा भाई, बाबा ने सिर्फ लड़कियों को और लेडीज़ों को मोहरा बना रखा है। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है, बाबा जब भी मैंने देखा है कोई भी मरीज उठाते हो, या तो उसमें 18 या 20 साल की लड़की उठेगी या उसमें 35 या 40 साल की महिला उठेगी। आप कभी भी देख लेना, बाबा सबसे ज़्यादा लेडीज़ों को उठाते हैं। और बाबा का यही रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ लड़कियों को मौला बनाना और कुछ नहीं है, सिर्फ केवल ये अंधविश्वास है। और मैं सभी जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरा कोई भाई नहीं आया, मैं सभी जाट भाइयों की आंख खोलना चाहता हूँ। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से ये जो दो भाई लोग इस बात को कहते हैं कि बाबा ढोंगी है। अगर ये बाबा है, अगर इसके अंदर शक्ति है, तो ये जो मूर्तें उनको जिंदा करके दिखाए। और अगर इसकी अंदर सामर्थ्य, लोग कहते हैं कि भाई उसको कोई छू ले तो वो सोना बन जाए, पारस बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अंधविश्वास की हद देखो दोस्तों, मतलब इतना अंधविश्वास, वो भी एक इंसान के ऊपर। क्योंकि वचन मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियरली बताया है कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में ये लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की किताब के अंदर, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। अंधा किया मतलब लोग सच्चाई को नहीं जान पाते और कहीं ना कहीं अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और आपको पता है हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से बाबा लोग हुए हैं जो एक समय पे आकर एक्सपोज हुए थे, उनका खुलासा हुआ और वो ऐसे मतलब उन्होंने कांड किए हुए थे जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि उन लोगों का पर्दाफाश होने के बाद भी आज भी लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लोग उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये अंधभक्ति कैसे लेवल की है, सोच के देख लो दोस्तों। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बात कहता है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। जब तक कोई इंसान अंधकार से निकलना नहीं चाहे तो परमेश्वर कैसे उसे आज़ाद करेगा। परमेश्वर ने तो अपना उद्धार, अपना मार्ग रखा हुआ है संसार में और वो यीशु मसीह है, लेकिन उस पर कोई विश्वास करना ही नहीं चाहता। क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु ने कहा ये बोझ के नीचे दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसके पास कोई नहीं आना चाहता क्योंकि लोग अपनी बुराई से हाथ नहीं हटाना चाहते और कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने मतलब इच्छा के अनुसार अपना विश्वास करते हैं। लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मनुष्य अपनी इच्छा से अपना उद्धार, अपना छुटकारा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग रखा हुआ है। अगर आप सत्य को जानोगे तभी आप आज़ाद होगे, तभी आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकेगा। लेकिन लोग सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य पे विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए लोग आज भी अंधकार में, अंधविश्वास के अंदर अपना जीवन जी रहे थे। और आप लोगों को ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी देखने को मिला है कि किस प्रकार से जिस बाबा के ऊपर आप विश्वास करके जा रहे हो वही बाबा अपने मतलब भगदड़ के अंदर लोगों को संभाल तक नहीं रहा है। और कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया, लेकिन आज भी लोग उस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग इस अंधविश्वास को पहचान पाए, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख चुके हो कि लोगों ने जाना है कि ये एक ढोंग है, ये दिखावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग इस दिखावे से बाहर आना ही नहीं चाहते, इस अंधविश्वास से बाहर आना ही नहीं चाहते। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म या जात को ठेस पहुँचाना नहीं है, परंतु परमेश्वर की सच्चाई लोगों के सामने रखने का मेरा ये मकसद है और मैंने वही किया है। बाकी जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो ज़रूर आप सच्चाई को जानें, क्योंकि सत्य ही आपको आज़ाद कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तो ज़रूर सत्य को जाने, सत्य आपको आज़ाद कर सकता है। और यीशु मसीह ने इंसान को बुलाया है, किसी धर्म और जात को नहीं बुलाया, क्योंकि ना तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने आया, ना कोई जात बनाने आया, ना वो संसार में अपना राज्य स्थापित करने आया। उसका राज्य स्वर्ग का है और वो चाहता है कि आप और मैं उद्धार पाएँ और उसके साथ सदा का जीवन, क्योंकि पृथ्वी का जीवन थोड़ा सा है, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन सदा का जीवन प्रभु यीशु मसीह में देना चाहता है। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।